हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सीआई का पार्ट 3 पढ़ेंगे। हम लोग पिछले पार्ट में 11 तक पढ़े थे। आज क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कोई धन सीआई पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। हम लोग एसआई में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही करना है कि अब एसआई में हम लोग देखे थे कि बेस मेरा 2 टाइम्स होना चाहिए और तब जाकर के हम लोग एक घटा करके और गुना करते थे, आगे काम करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जब भी सीआई का केस देगा तो यह हमेशा, अगर ये 3 इयर्स में कहता है 3 गुना, तो जब भी आपसे पूछा, ये अगर क्वेश्चंस पूछेगा इसमें अब हमेशा आपसे यही पूछेगा कि 3 के पावर के रिलेट करके पूछेगा। 3 के पावर 2 देखिए 9 गुना कह रहा है या 27 गुना कह सकता है। कभी भी आपसे 8 गुना 12 गुना 15 गुना ऐसे नहीं पूछ सकता है। अगर वो पूछता भी है तो उसमें भी अगर वो हम लोग सोल्व करने जाएंगे, जिससे क्वेश्चंस मिलेगा, आप लोग को बतलाएंगे, उसमें भी हमेशा वो क्यूब को या स्क्वायर को फॉलो करते चलेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि यहां पर लिखा हुआ है 3 टाइम्स 3 इयर्स, तो आपसे पूछा है 9 टाइम्स, कितना इयर्स में, यही आपसे पूछ रहा है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बेस जो यहां पर कहे वही मेरा बेस होता है। एसआई की तरह नहीं कि 2 बेस लाना है, ठीक है। जो यहां पर वही बेस होता है। तो हम 9 टाइम्स को 3 के पावर 2 तो कहिए सकते हैं ना। अब इसमें क्या करना चाहिए, पावर में और इस ईयर में गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। अर्थात 3 दूनी 6 इयर्स। अर्थात राइट आंसर क्या आ जाएगा, 6 ईयर। अर्थात कोई धन सीआई पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। आंसर क्या मारेंगे, 6 इयर्स। जैसे एक क्वेश्चन बुक में भी दिया हुआ है, हम बता देते हैं उसको। जैसे क्वेश्चन नंबर बुक का सीआई का 21 नंबर में कहता है कोई धन चक्रवृद्धि बुक का कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, 2 टाइम्स 15 इयर्स। अब जब भी पूछेगा तो 2 का पावर पूछेगा। तो आपसे पूछा है कितने वर्षों में अपने से 8 गुना, तो 8 गुना को अगर हम लोग कहें तो 2 का पावर 3 तो लिख सकते हैं, बस 3 में और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। आंसर क्या आ जाएगा, अर्थात 15 3 45 इयर्स। आप लोग आंसर जाके मिला लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि 12,000 की धनराशि सीआई पर जमा करने पर 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तदनुसार या तब तो वह राशि 20 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। अब हम लोग यह देखते हैं कि जब वह 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 2 टाइम्स 5 इयर्स में, सबसे पहले हम निकालेंगे जब ये कहता है कि 20 वर्ष में, तो जब ये 2 टाइम्स 5 इयर्स में तो कितने टाइम्स में, अर्थात 20 वर्ष में कितने टाइम्स। इससे पहले हम लोग निकालते थे कि 2 टाइम्स इतने वर्षों में तक कितने 3 टाइम्स 4 टाइम्स कितने वर्ष में। यहां पर वर्ष दिया हुआ है, अब अगर हम टाइम्स निकाल लेते आराम से निकाल सकते हैं। तब यहां 2 टाइम्स 5 इयर्स में, तो यहां पर तो हम लोग 2 के पावर n लिखेंगे और इसी n में हम लोग गुना करते हैं। यहां जो भी डिजिट होता है तो ये वैल्यू आता है, तो यहां पर n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 होगा। तब तो यहां पर पावर 4 होगा, तब तो हमको 20 इयर्स आएगा। अतः वह धनराशि जो भी है, अगर 5 वर्ष में दुगुना होता है तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा अपने का, 2 के पावर 4, अर्थात 2 के पावर 4, इसका मतलब 16 गुना हो जाएगा। अतः जब यहां पर धनराशि दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हम लोग लिख सकते हैं, राइट आंसर इक्वल टू 16 गुने 12,000 इक्वल टू 16 दूनी 32, 16 और 3 19 000, अर्थात 1,92,000 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम क्या किए, 2 टाइम्स कहता है 5 इयर्स में,
तो कितने टाइम्स 20 ईयर्स में, हम वही निकाल ले। तो जो बेस जानते हैं यहाँ 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 रहता तो 3 रहता, उसका पावर n हमको नहीं मालूम है तो n का वैल्यू इसमें गुना करते हैं हम लोग, तो n गुने 5 बराबर अगर 20 तो n का वैल्यू 4 वर्ष, इसीलिए 2 के पावर 4 अर्थात 16 गुना हो जाएगा। 12,000 की धनराशि 20 वर्ष में अपने का 16 गुना हो जाएगा, और 12,000 गुने 16 हमने कर दिया, आंसर मेरा आ गया 1,92,000। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि एक निश्चित धन पर निश्चित सीआई की दर से 3 वर्ष एंड 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन का अनुपात 21:20 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को क्वेश्चंस नंबर 9 में पढ़ा चुके हैं, तो इसमें कुछ है नहीं। अगर देखा जाए तो 2 इयर्स में अमाउंट A1 लिख लेते हैं, अगर 20 है तो 3 इयर्स में कितना है अमाउंट 21 है, कंसेक्यूटिव ईयर्स है, रेट पूछ रहा है तो इसलिए रेट बराबर क्या लिखवाए थे, बिग अमाउंट, याद होगा आप लोगों को, बिग अमाउंट माइनस स्मॉल अमाउंट डिवाइडेड बाय स्मॉल अमाउंट इनटू 100 इक्वल टू कितना आएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें डिजिट का प्रॉब्लम्स है, हालांकि टाइप सही है, इसलिए मैंने 15 नंबर क्वेश्चन पेज का 15 के जगह बुक का 29 नंबर आपको बता रहे हैं, किस्त से ही रिलेटेड है, इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है। कहता है क्वेश्चन में कि रुपये 1025 का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। यहाँ पर 2 बराबर किस्त मतलब टाइम आपका 2 इयर्स कह सकते हैं आप, ठीक है। 3 बराबर रहेगा तो 3 साल, 4 रहेगा तो 4 साल आप कह सकते हैं। एसआई में भी मैंने इस टाइप के प्रॉब्लम्स बताया हुआ है, लेकिन एसआई का अलग रूल्स होता है, यहाँ सीआई हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोग फार्मूला, ऐसे बहुत से तरीका है बनाने के लिए, हम चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 बटा में 105 प्लस 100 स्क्वायर बटा में 105 का स्क्वायर, इसी का मान दिया हुआ है 1025, 1 का वैल्यू निकालिएगा, 100 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, आराम से मिल जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा होगा आपका, ऐसे ना बना करके आप फार्मूला का यूज करके बना ले। फार्मूला होता है एनुअल पेमेंट इक्वल टू, या किस्त बराबर होता है आपका अमाउंट बाई 1 माइनस 100 बाई 100 प्लस आर होल पावर n गुने r बाई 100। अब इसी को आप लोग वैल्यू रख करके बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा। देखिए हम ट्राई कर रहे हैं, 1025 डिवाइडेड बाई 1 माइनस रेट है 5%, 100 बटा में 105 करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि n का वैल्यू 2 है, फिर यहाँ पर 5 बटा में 100। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे आराम से हो जाएगा सोल्व, गुने इसको काट छट करेगा तो 21, 20 बटा में 21 आएगा, 21 का स्क्वायर 441, ऊपर ये चला जाएगा, नीचे में 41 बचेगा, और यहाँ पर गुना हो जाएगा 1 बटा में 20। इसको काट छट करिएगा, आप आंसर मिला लीजिएगा, आराम से बन जाता है। लेकिन मेरा प्रायोरिटी यही रहेगा, ऐसे ना बना करके आप फार्मूला याद रखिए अगर सीआई के केस में आपको मिलता है क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि यह याद रखिएगा तो जल्दी बनेगा। यहाँ तो 2 साल था तो यहाँ ऐसे कर दिए, 3 साल 4 साल रहता, 4 किस्त रहता, ऐसे करते जाते बहुत लंबा कैलकुलेशंस होगा। इसलिए हम कहेंगे कि इसको न फॉलो करते हुए आप फार्मूला को फॉलो करें, जल्दी से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो अब देखेंगे अगले पार्ट में, ठीक है, क्योंकि अब आगे कुछ अलग टाइप दिया हुआ है और इतना से आप लोग को किसी भी एग्जाम्स में बनेगा, लेकिन कुछ मिसलेनियस है और एक्स्ट्रा भी हमने तैयार किया है, तो उसको भी हम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे। अतः आपको पार्ट 4 में अब अगला वीडियो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 से। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें और इस तरह से मेरा हौसला अफजाई जरूर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बाय।